बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थायराइड का शुमार सबसे तेजी से फैलने वाले अमराज में होने लगा है। एक स्टडी हुई है जिसमें ये बात सामने आई है कि हमारे यहाँ तकरीबन 35 से लेकर 40% लोग इस मर्ज का शिकार हो चुके हैं। इनमें 65% खवातीन और 35% मर्द हजरात शामिल हैं। लेकिन सबसे खतरनाक बात ये कि 70% लोग जिन्हें ये मर्ज लाहक है उन्हें पता ही नहीं कि वो थायराइड के मर्ज का शिकार बन चुके हैं। बहुत सी लोग स्किन, बालों, वजन, ब्रेन, हाजमे और जिगर को लाहक होने वाले मसाइल का हल ढूंढते रहते हैं, लेकिन उन्हें ये हल नहीं मिलता क्योंकि उन्हें ये तमाम मसाइल थायराइड की वजह से लाहक हुए होते हैं। इसलिए इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि थायराइड का मर्ज है क्या, इसके होने की वजूहात क्या हैं, इसके होने पर आपको कौन कौन सी अलामात नजर आती हैं और कैसे आप घरेलू तरीकों से इसका इलाज कर सकते हैं। ये बातें आपको बहुत आसान अल्फाज में बताई जाएंगी कि हर एक को आसानी से समझ में आ जाए। थायराइड होता क्या है? थायराइड एक बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड होता है जो कि हमारे गले के नीचे वाले हिस्से में वाक़ई होता है। ये ग्लैंड हार्मोन्स को रिलीज करता है। इन हार्मोन्स को सादा अल्फाज में थायराइड हार्मोन्स कहा जाता है, जो कि हमारी बॉडी में बहुत से जरूरी काम सर अंजाम देते हैं। ये इतने अहम काम सर अंजाम देते हैं, इसका अंदाजा अब इस चीज से लगा सकते हैं कि हमारे जिस्म में जितने भी सेल्स मौजूद होते हैं, इन तमाम सेल्स में ही थायराइड रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, जबकि दूसरा और कोई ऐसा हार्मोन मौजूद नहीं है। थायराइड की दो कंडीशन होती हैं। पहली है हाइपरथायराइड, जिसे हाइपरथायरॉयडिज्म भी कहा जाता है। इस कंडीशन में थायराइड ग्लैंड जिस्म की जरूरत से ज्यादा हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर रहा होता है, जबकि दूसरी होती है हाइपोथायराइड, जिसे हाइपोथायरॉयडिज्म भी कहा जाता है। इस कंडीशन में थायराइड ग्लैंड की जरूरत से कम हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर रहा होता है। न सिर्फ हमारे यहाँ बल्कि पूरी दुनिया में ज्यादातर लोग हाइपोथायरॉयडिज्म का शिकार होते हैं, यानी इनका थायराइड ग्लैंड उनकी बॉडी की जरूरत से कम हार्मोन्स को रिलीज कर रहा होता है। इसलिए आमतौर पर जब भी थायराइड का मर्ज बोला जाता है तो इससे लोगों की मुराद यही होती है कि उन्हें हाइपोथायरॉयडिज्म का मर्ज है। थायराइड का मर्ज क्यों होता है और इसके होने की वजूहात क्या होती हैं? इस मर्ज के होने की दो वजूहात होती हैं। पहली होती है ऑटो इम्यून डिजीज। इम्यून डिजीज के बारे में सभी जानते हैं। ये हमारी बॉडी का एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि हमें बीमारियों और इन्फेक्शन से बचाता है और हमारी बॉडी में दाखिल होने वाले वायरस और जरासीम का खात्मा कर देता है। लेकिन कभी कभी इम्यून सिस्टम बॉडी के हेल्दी सेल्स को ही डिस्ट्रॉय करने लगता है और इसी कंडीशन को ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। यूरोप और अमेरिका के ज्यादातर लोग थायराइड के मर्ज का शिकार ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से ही होते हैं, जबकि इस मर्ज के होने की दूसरी वजह जिस्म में होने वाली आयोडीन की कमी रहती है। हमारे यहाँ ज्यादातर लोगों को ये मर्ज जिस्म में होने वाली आयोडीन की कमी की वजह से ही होता है। थायराइड हार्मोन्स हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। इनमें मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना यही वजह रहती है कि अगर हम हाइपोथायरॉयडिज्म का शिकार होते हैं तो हम मोटापे का शिकार हो जाते हैं, लेकिन अगर हम हाइपरथायरॉयडिज्म के शिकार होते हैं तो हमारा वजन बहुत कम हो जाता है और वजन को बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यही वजह रहती है कि जो बच्चे थायराइड के मर्ज का शिकार होते हैं उनका कद नहीं बढ़ रहा होता। और इसी तरह ब्रेन डेवलपमेंट, टेम्परेचर को स्टेबल रखना, नर्वस सिस्टम, हार्ट रेट, सांस का निजाम, मर्दों और खवातीन का बांझपन, खवातीन की माहवारी, जोड़ों का ठीक से काम करना, हमारा हाजमी निजाम और मसल्स को टोन रखना। इसके अलावा हमारी बॉडी के और भी बेशुमार फंक्शंस हैं जिन्हें थायराइड हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं। इसलिए आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि थायराइड हार्मोन्स हमारे लिए कितने जरूरी हैं। अब इन अलामात की बात कर लेते हैं जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म होने पर नजर आती हैं। इनमें वजन का बढ़ने लग जाना और डाइटिंग और एक्सरसाइज करने के बावजूद वजन का कम ना होना, बॉडी में लो एनर्जी लेवल का रहना, जिस वजह से आप सुस्ती का शिकार हो जाते हैं और बिना ज्यादा काम किए भी आपको बहुत ज्यादा थकन होने लगती है। बालों का कमजोर पड़कर गिरने लग जाना, जिस वजह से औरत और मर्द
दोनों गंजेपन का शिकार हो सकते हैं। स्किन का ड्राई पड़ जाना, नाखूनों का कमजोर हो जाना, स्किन का बेरौनक पड़ जाना, कमजोरी का शिकार हो जाना, जोड़ों और घुटनों में दर्द का रहना शुरू हो जाना, दिल की धड़कन का आहिस्ता पड़ जाना, हाथ पाँव का बार बार सुन्न होना, थायराइड के मर्ज के ज्यादा बढ़ने पर गुर्दों के मसाइल का सामना करना पड़ना, गले का फूल जाना, डिप्रेशन का होना, कब्ज का रहना, मसल्स में खिंचाव और दर्द का होना, बांझपन, सर्दी का ज्यादा लगना, हाथ पाँव में सूजन का होना और भूख में कमी। ये तमाम हाइपोथायरॉयडिज्म की निशानियां हैं। इसके होने पर आपको इनसे बिल्कुल उलट चीजें नजर आती हैं। थायराइड के मरीज का इलाज क्या है? थायराइड के मर्ज का घरेलू और देसी इलाज तो मौजूद है, लेकिन जदीद मेडिकल साइंस यानी डॉक्टर्स के पास इस मर्ज का कोई इलाज मौजूद नहीं। अगर आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो आपको यही कहेंगे कि अब आपको पूरी जिंदगी रोजाना ल्यूथायरेक्सन नाम की टैबलेट इस्तेमाल करनी पड़ेगी, लेकिन आप अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाकर थायराइड के मर्ज को आसानी से कंट्रोल में ला सकते हैं। सबसे पहली चीज ये कि आप अपनी बॉडी में आयोडीन की कमी ना होने दें, क्योंकि हमारी बॉडी को आयोडीन की जरूरत पड़ती है। थायराइड हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने के लिए जिस्म में होने वाली आयोडीन की कमी को दूर करने का सबसे आसान तरीका आयोडीन मिले नमक का इस्तेमाल रहता है। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट अंडों और मछली में भी काफी मिकदार में आयोडीन मौजूद होता है। दूसरे नंबर पर आप प्रोबायोटिक्स खुराकों का इस्तेमाल करें, क्योंकि थायराइड की वजह से हमारी आंतों में नुकसानदेह जरासीम और बैक्टीरिया पैदा होने लगते हैं। इसलिए अगर हम प्रोबायोटिक खुराकों जैसे कि दही का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी आंतों में गुड बैक्टीरिया की तादाद में इजाफा होता है, जो कि इन बैड बैक्टीरिया और जरासीम का खात्मा कर देते हैं और हम सेहतमंद बने रहते हैं। और इस तरह हमारा मैदा और हाजमे का निजाम ठीक तरह से काम करता रहता है। ऐसे तमाम खाने जिनमें ग्लाइट्रोजन कंपाउंड्स मौजूद हों, उनका इस्तेमाल कम से कम करने की कोशिश करें, क्योंकि ग्लाइट्रोजन थायराइड की फंक्शनैलिटी को डिस्टर्ब करती है। इसलिए आप सोया, बंद गोभी, पालक, शकरकंदी, स्ट्रॉबेरी, आड़ू और मूंगफली का इस्तेमाल कम से कम करने की कोशिश करें। सफेद चीनी का इस्तेमाल कम से कम करने की कोशिश करें, क्योंकि सफेद चीनी थायराइड हार्मोन्स के जज़ब होने को और कम कर देती है। बॉडी में सेलेनियम की कमी ना होने दें, क्योंकि सेलेनियम बॉडी में थायराइड की जज़ब होने को बढ़ाता है, आपके दिल और दिमाग की हिफाजत करता है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और आपको कैंसर जैसे मर्ज से बचने में मदद करता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, आपने नेचुरल चीजों से सेलेनियम की कमी पूरी करनी है, जैसे कि अखरोट, मछली और दीगर बहुत सारे और भी फूड्स हैं। अपनी बॉडी में विटामिन बी की कमी ना होने दें। ये विटामिन बी आपको थकावट से बचाता है, आपके बाल और नाखून हेल्दी रहते हैं, आपकी नजर कमजोर नहीं होती, आपका मूड अच्छा रहता है और डिप्रेशन वगैरह भी नहीं होता। विटामिन बी हासिल करने के लिए आप बीन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तिलों में काफी मिकदार में मौजूद होता है। इसके अलावा अंडे भी विटामिन बी के बेहतरीन सोर्स माने जाते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन में सेब के सिरके का इस्तेमाल बहुत बेहतरीन रहता है। सेब के सिरके का इस्तेमाल करने से मेटाबॉलिज्म रेट बूस्ट होता है, आपका वजन नहीं बढ़ता बल्कि बढ़ा हुआ वजन कम करने में भी मदद मिलती है। ऐसे मरीजों को चाहिए कि वो रात के खाने से 5 मिनट पहले एक खाने का चम्मच सेब का सिरका एक ग्लास पानी में हल करके इस्तेमाल कर लिया करें और इसके 5 मिनट बाद वो खाना खाएं तो इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन नतीजे देखने को मिलेंगे। हल्दी वाटर के अंदर ताकतवर हीलिंग प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। हल्दी का इस्तेमाल थायराइड ग्लैंड को रिपेयर करने में मदद करता है। हल्दी वाटर बनाने के लिए आपने 1 कप लेना है और इस कप में आपने आधा चाय का चम्मच हल्दी डालनी है। इसके बाद आपने 3 से 4 अदद काली मिर्चों को ताज़ा कूट कर इनका पाउडर बनाकर भी इस कप में शामिल कर देना है। और आखिर में या तो आपने आधा चाय का चम्मच कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल इसमें शामिल कर देना है और ऊपर से आपने नीम गर्म पानी इसमें शामिल करके हल्दी वाटर तैयार कर लेना है। इस वाटर का इस्तेमाल ऐसे मरीजों के लिए बहुत ही बेहतरीन रहता है। आजकल थायराइड का मसला बहुत ज्यादा फैल रहा है, खास तौर पर पाकिस्तान में तो लोग इससे बिल्कुल नावाकिफ हैं। अगर हमारी खुराक में आयोडीन की कमी हो जाए तो ये ग्लैंड सूज जाता है, यानी इसमें स्वेलिंग हो जाती है और जो हार्मोन ये बनाता है जाहिर है कि वो भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। अब होता क्या है, इस वजह से जिस्म में थकावट होती है,
بال گرنے لگتے ہیں، وزن اچانک کم یا زیادہ ہو جاتا ہے، آنکھیں سوجنے لگتی ہیں، موڈ خراب اور کبھی بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ڈپریشن اور بانجھ پن کا مسئلہ بھی پیدا ہونے لگ جاتا ہے۔ ہر رات سونے سے پہلے 4 سے 5 قطرے اخروٹ کے تیل کے اپنی ہتھیلی پر نکال لیں اور جس جگہ یہ گلینڈ موجود ہوتا ہے یعنی کہ آپ کی گردن پر، وہاں جہاں ٹائی باندھتے ہیں وہاں ہلکی ہاتھوں سے مساج کریں، رگڑنا نہیں ہے، زور نہیں لگانا بلکہ ہلکا ہلکا سا مساج کریں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت فرق محسوس ہوگا۔